नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएल में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। यूपी पीसीएल परीक्षा की दृष्टि से यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें पिछले कई वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि 2004। फेसबुक की शुरुआत वर्ष 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। यह एक निःशुल्क सोशल नेटवर्किंग है। इसके लिए आपको एक भी रुपये पे नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई भी ऑनलाइन डेमो कौन सा है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी। कोई भी ऑनलाइन डेमो एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में जन्मे सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि गूगल। सुंदर पिचाई राजन गूगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ हैं। इन्होंने यह पद 2 अक्टूबर 2015 को ग्रहण किया था। गूगल ने अपनी कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट में बदल दिया। लेरी पेज ने गूगल खोज नामक कंपनी का सीईओ सुंदर पिचाई को नियुक्त कर दिया और वह स्वयं खुद अल्फ़ाबेट कंपनी के सीईओ बन गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, थियोडोर मेमैन ने। ठीक है, लेजर का आविष्कार 1960 में थियोडोर मेमैन द्वारा किया गया था। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो प्रकाशीय एम्प्लीफिकेशन के आधार पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है बारकोड रीडिंग, कटिंग एंड ड्रिलिंग, माइक्रोवेव ओवन, फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में लेजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। बारकोड रीडिंग में लेजर के द्वारा ही रीडिंग होती है। कटिंग एंड ड्रिलिंग में आपको पता होगा कि कटिंग के लिए वो लेजर तकनीक प्रयोग किया जाता है। कटिंग के लिए किसी भी चीज़ को काटना है या फिर ड्रिलिंग के लिए, ठीक है, लेजर का प्रयोग किया जाता है। और फिजियोथेरेपी के लिए भी लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। केवल और केवल माइक्रोवेव ओवन के लिए लेजर थेरेपी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि सेल खाता। ठीक है, सेल खाता एक रिमोट सर्वर पर एक यूजर अकाउंट है जो पारंपरिक रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत चला है। यह एसएचएस जैसी कमांड लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल के माध्यम से सेल तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, यानी कि प्राथमिक कुंजी। इसको इंग्लिश में प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, इसका यूज देखिए क्या है। किसी भी डाटाबेस टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने का कार्य करने वाले स्तंभ को प्राइमरी की यानी कि प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। इसकी वैल्यू डाटाबेस टेबल में उपलब्ध हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर आपके डाटाबेस में आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ ढूंढना होता है तो उसके लिए एक यूनिक चीज़ स्थापित होती है, उसी को प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका रोल नंबर आपके लिए एक प्राइमरी की हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे या तो आपका सीरियल नंबर या तो फिर आपका मोबाइल नंबर आपका सीरियल हो सकता है, आपका प्राथमिक कुंजी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए, जॉन वन न्यूमैन ने। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा लगभग 1940 में जॉन वन न्यूमैन ने दी थी। इन्होंने प्रस्तावित किया कि एक प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्मृति डिवाइस में बाइनरी नंबर प्रारूप से संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्लिक जैकिंग क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए,
यानी कि वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक। ठीक है, क्लिक जैकिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लिक प्लस हाईजैकिंग। मतलब इसका होता है क्लिक को हाईजैक करना। ठीक है, क्लिक जैकिंग शब्द का उपयोग पहली बार ग्रासमैन तथा रोवर हेंसन द्वारा 2008 में किया गया था। क्लिक जैकिंग में होता क्या है, HTML एलिमेंट्स अगर आपको पता हो तो HTML एलिमेंट्स को अदृश्य कर दिया जाता है और इंडिविजुअल HTML एलिमेंट्स में हैकर अपना मिसलिनियस कोड डालता है। जो यूजर पेज पे क्लिक करता है उस यूजर को वह कोड नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से हैकर उसको आपके बहुत आसानी से आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर को आसानी से हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपके पास अगर कोई भी लिंक आता है तो उसे बिना जाने या बिना समझे ना खोलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि बस। एक ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है वह बस कहलाता है। आप CPU के अंदर देखेंगे तो प्लेट पे वो जो वायर्स आपको दिखती हैं चिपकी हुई, उसी को बस कहा जाता है। वो मेनली उसका पर्पस होता है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप जो डाटा के फॉर्म में स्टोर होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सही सलामत पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा C, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप से प्लानिंग करती है, उसमें शोध करती है कि हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, रॉ मटेरियल्स को कैसे घटाया जाए या फिर मेन फोर्स को कैसे कम किया जाए। ठीक है, CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचनाएं अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है, जैसे कंपनी वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टेलीफोन हो गया आदि से वो सूचनाएं अलग अलग चैनलों के तहत वो संकलित करते हैं और वो अपने प्लानिंग को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतः क्रिया भी करने लगते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि आभासी वास्तविकता। ठीक है, आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता वह नई तकनीक है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी प्रदान करते लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप यहाँ कैसे जगह ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक बार ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो इसका मूल पाठ क्या है? ठीक है, यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसको ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता है तो मूल पृष्ठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में हो जाता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा। अगर आपके फ़ोन में, ठीक है, अगर आपके फ़ोन में हिंदी लैंग्वेज नहीं डाउनलोड है और अगर आप किसी अन्य चीज़ों को हिंदी में बोल देते हैं वो लिखने के लिए, तो वो हिंदी में न आकर के आपके डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यानी इंग्लिश में ही आ जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए डिफ़ॉल्ट प्रविष्ट पृष्ठभूमि को प्रदर्शित होता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। API का पूरा रूप क्या है, मतलब API का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा C, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह दो सॉफ्टवेयरों के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, API टूल्स, प्रोटोकॉल्स तथा रूटीन्स का एक सेट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। मैग्नेटिक टेप, डिजिटल वीडियो डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मैग्नेटिक टेप। ठीक है,
मैग्नेटिक टेप अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया है, इस पर मैग्नेटिक कटिंग होती है जिसमें डेटा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यह एक सीक्वेंशियल ऑर्डर पर कार्य करती है। जैसे ABCD डाटा है, हमें A से D में जाने के लिए B से C होकर जाना पड़ेगा, जबकि DVD, FDD ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को रैंडमली पढ़ सकते हैं, उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, वहाँ पे A के बाद डायरेक्टली D भी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा C, वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि CAS का फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन होगा B, यानी कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ठीक है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के द्वारा ग्राहक टेलीविज़न प्रसारण पर अपनी पसंद का चैनल देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स के संदर्भ में शब्द चिप ज्वेलरी का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा B, यानी कि ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑन नो यूज। ठीक है, कंप्यूटर पार्ट्स के संदर्भ में चिप ज्वेलरी शब्द एक ऐसे पुराने कंप्यूटर के बारे में प्रयुक्त होता है जो काफ़ी पुराना हो गया हो तथा उसका कोई उपयोग न हुआ हो, मतलब वो काफ़ी सालों से रखा हो, उसका मतलब उसको कोई ओपन तक न किया हो। ठीक है, उसको कहते हैं ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑन नो यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा C, यानी कि कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। यह कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है, ठीक है, जिसका प्रयोग उच्च गति के एप्लीकेशनों को खोजने में होता है। जब किसी सूचना को किसी निश्चित स्थान से सुरक्षित किया जाता है या निश्चित स्थान से प्राप्त किया जाता है, तो वह सूचना जिस स्थान पर सुरक्षित रहती है उसी स्थान को एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मधु को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन होगा C, यानी कि कंप्यूटर पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का प्रयोग पूर्ण सुरक्षा के उपयोग के तहत किया जाता है। पासवर्ड गोपनीय शब्दों और संकेताक्षरों अथवा संकेताक्षरों की श्रृंखला होती है जिसका प्रयोग करके किसी संसाधन तक पहुंचकर पहचान स्थापित करने के लिए बतौर प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग सुरक्षित कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन प्रक्रिया के दौरान मोबाइल फ़ोन, केबल टीवी, डिकोडर इत्यादि में किया जाता है। अन्य विकल्पों में डिजिटल सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन तथा टोकन बिट्स की श्रृंखला से संबंधित होती है। आप अपने डेली यूज़ से देखिए तो आप अपने फ़ोन में या तो पैटर्न लॉक लगाए होते हैं या फिर पासवर्ड लगाए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपके डाटा को सिक्योर करता है। ठीक है, अधिक पूर्ण स्कीमों में मधुमेह को संरक्षित करता है, आपकी डाटा कहीं चोरी ना हो, कोई उसे गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं, जिसका या तो अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक या कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो जैसे कि आपका हो गया हैज़ हो गया, @ हो गया, इस प्रकार की जिसे गेस करना मुश्किल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा D, यानी अभिगमन बिंदु। ठीक है, आधुनिक कारों में ड्राइविंग के हर पहलू को ऑडिट करने के नियंत्रित के लिए अधिक से अधिक कंप्यूटर होते हैं जो अधिकांश जावा प्रोग्रामिंग पर कार्य करते हैं। जैसे अभिगमन बिंदु आपकी कार को बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा D, यानी कि ई कचरा। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? ऑप्शन में है याहू, बिंग, गूगल, स्टार्ट पेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि गूगल की। डू नो इविल गूगल की अनौपचारिक टैगलाइन है, जिसके बाद में कंपनी ने बदलकर यू कैन मेन मनी विदाउट डूइंग इविल कर दिया। ठीक है, ये टैगलाइन गूगल ने अपनी सेवा मेक बिजनेस डिसीजन के लिए प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीसी क्या है? ठीक है, तो सीसी का पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। सीसी का प्रयोग किसी भी मेल को एक से अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजने के लिए किया जाता है। सीसी बॉक्स पर अंकित पते पर ईमेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह जान सकता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त और किन किन पतों पर भेजा गया है। अगर आप अपना ईमेल खोलेंगे तो वहाँ पे अगर आपको सीसी भेजा गया होगा तो वहाँ पे ऊपर शो करता है कि ये केवल आपको भेजा गया है या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर किसी अदर पर्सन को भी भेजा गया है, तो वहीं पे आपको कार्बन कॉपी का सिंबल दिखता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि केवल आपको नहीं अन्य पर्सन्स को भी भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एएफ सिग्नल तथा आरएफ तरंग को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए, मॉड्यूलेशन। ठीक है, एएफ तथा आरएफ तरंग को मिश्रित प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के दूर ट्रांसमिट करने से पहले ध्वनि तरंग को माइक्रोफोन की सहायता से विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम होने से ट्रांसमिट करने में अधिक समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है। इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, वो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। सॉरी, यहाँ बोले हुए शब्दों को जो आप बोल कर लिखते हैं। ठीक है, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? यानी कि जब आप गूगल पे ओके गूगल बोल के आप सर्च करते हैं, ये करना है या फिर ये सर्च करना है, तो वो किसके यूज से वो आपके बोले हुए शब्दों को कन्वर्ट करता है लिपि में, यानी लिखता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि डिक्टाफोन। वो डिक्टाफोन के माध्यम से आपके वॉइस को शब्दों में कन्वर्ट करता है। वो वहाँ पे लिखित होता है, वहाँ मतलब वहाँ पे टाइप हो जाता है ऑटोमेटिक, वो होता है डिक्टाफोन से। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको भूलिएगा मत। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी आपको नई वीडियो आए आपके तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।